हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फाइनेंस गीक। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं उसका नाम है मैक्स बुपा का कंपेनियन प्लान। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। मगर जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं या कोई भी प्लान आप परचेज करने जा रहे हैं तो उसका पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्स बुपा के इस प्लान की पूरी जानकारी दे दूं। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अपने फाइनेंस के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्लान मैक्स बुपा का हेल्थ कंपेनियन। दोस्तों, अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि आपको कंपनी के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी की प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया है। 3500 प्लस हॉस्पिटल्स के साथ इनका टाई अप है। अच्छी बात दोस्तों ये है कि कंपनी क्लेम करती है कि हम आपका क्लेम सिर्फ 30 मिनट में पास कर देंगे, क्योंकि इनकी इन हाउस टीम होती है जो क्लेम पास करती है। इनका कोई थर्ड पार्टी टाई अप नहीं है, इनकी अपनी टीम है जो आपको क्लेम पास करके देगी। मैक्स बुपा कंपनी की बात करें दोस्तों तो ये एक जॉइंट वेंचर है मैक्स इंडिया लिमिटेड और बुपा कंपनी के बीच में। बुपा जो एक ब्रिटिश कंपनी है जो जिसका हेडक्वार्टर जो है लंदन में है। ये जो कंपनी है दोस्तों, ये मैक्स इंडिया लिमिटेड और बुपा का टाई अप हुआ तो 2008 में, और जो ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे दोस्तों वो 2010 में स्टार्ट हुए थे। हेल्थ कंपेनियन की बात करें दोस्तों तो इसको दो पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है। एक है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरी होती है फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिविजुअल की दोस्तों बात करें तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, वेरिएंट 1, वेरिएंट 2 और वेरिएंट 3। बात करें दोस्तों तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है फैमिली फ्लोटर और दूसरा है फैमिली फर्स्ट। वेरिएंट 1 की बात करें दोस्तों तो उसमें आपको कवर जो मिलेगा वो मिलेगा 3 से 4 लाख रुपए का। 2 की बात करें तो उसमें 5 लाख से लेकर 12.5 लाख तक, और वेरिएंट 3 की बात करें तो 15 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कवर आपको मिल जाएगा। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों तो इसमें कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे ही कोई चाइल्ड 91 डेज का होगा वो इस प्लान को ऑप्ट कर सकता है। फैमिली की बात कर ले दोस्तों तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, फैमिली फ्लोटर और फैमिली फर्स्ट। फैमिली फ्लोटर की बात करें तो दोस्तों वो सूटेबल रहता है न्यूक्लियर फैमिली के लिए, जब फैमिली फर्स्ट की बात करें दोस्तों तो उसमें हम 19 रिलेशंस कवर कर रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सारे रिलेशन कवर हो जाते हैं। दोस्तों, कंपनी ने इस प्लान को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है वेरिएंट 1, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3 और फैमिली फर्स्ट। अब दोस्तों, वेरिएंट 1 में आपको जो सम एश्योर्ड मिलेगा वो मिलेगा 4 लाख रुपए तक। अब वेरिएंट 2 में जो आपको सम एश्योर्ड मिलेगा वो मिलेगा 5 लाख से 12.5 लाख तक, और वेरिएंट 3 में जो आपको सम एश्योर्ड मिलेगा वो मिलेगा 15 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक। फैमिली फर्स्ट में दोस्तों एक तो आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी होगी और दूसरा आपको फैमिली का एक कवर मिलेगा। इसमें जो सबसे पहले इंडिविजुअली होगा उसमें होगा बेस सम एश्योर्ड, जो आप 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक ले सकते हैं, और दूसरा रहता है फ्लोटर सम एश्योर्ड, यानी कि जो बाद में आप यूज कर सकते हैं एज ए फैमिली। उसमें 3 से लेकर 20 लाख रुपए तक का कवर होगा। इन पेशेंट केयर की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले समझ लेते हैं इन पेशेंट केयर होता क्या है। जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है और वो पूरे 24 घंटे के लिए अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो उसको हम कहते हैं इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। आपने अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रखा है तो आपको अगर क्लेम लेना है तो आपको 24 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। देख लेते हैं कि जब आप हॉस्पिटलाइज होते हो और 24 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज होते हो तो आपको कवर कितना मिलेगा। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की दोस्तों बात करें तो चाहे वो वेरिएंट 1 हो, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3 या फैमिली फर्स्ट, इन सब वेरिएंट में आपको पूरा सम एश्योर्ड तक का कवर मिल जाएगा। अब प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता क्या है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब समझ लीजिए दोस्तों कि मान लीजिए जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उससे पहले भी आपका कुछ खर्चा हो रखा होता है। तो इस केस में कंपनी क्या करती है, जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं वो भी 24 आवर्स के लिए, 60 दिन पहले जितना भी आपका खर्चा हुआ होगा, जो भी मेडिसिन का खर्चा हुआ होगा, जो डॉक्टर फीस भी आपकी लगी होगी, वो सारा कंपनी आपको पे कर देगी। इसी तरह जब आप ठीक होकर घर पहुंच जाते हैं तो भी आपका किसी तरह का खर्चा होता रहता है, वो भी कंपनी आपको कवर कर देती है 30 डेज के लिए। अगर डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो वो भी आपका कवर हो जाता है अप टू सम एश्योर्ड। अगर आपने कवर ले रखा हुआ है 5 लाख का तो पूरा 5 लाख तक आपका डे केयर प्रोसीजर कवर हो जाते हैं। डे केयर प्रोसीजर की बात करें दोस्तों तो जितने भी डे केयर प्रोसीजर होते हैं इसमें सारे कवर हो जाते हैं।
रूम रेंट की बात करें दोस्तों, चाहे वो वेरिएंट 1 हो, वेरिएंट 2, वेरिएंट 3 या फिर आपका फैमिली फर्स्ट है, आपका जितना भी रूम रेंट होगा वो इसमें अप टू सम एश्योर्ड तक कवर हो जाएगा। आप कोई भी रूम ले सकते हैं, एक्सेप्ट कोई सूट वगैरह नहीं आप ले सकते, बाकी आपका सम एश्योर्ड तक कवर हो जाएगा। तो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें या होम केयर की बात करें, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं ट्रीटमेंट घर पे ही लेने पड़ते हैं, तो क्या कंपनी उसका खर्चा देगी? जी दोस्तों, बिल्कुल खर्चा देगी। उसका अप टू सम एश्योर्ड जितना भी आपने कवर ले रखा हुआ है उस कवर तक आपको पूरा ही इसमें खर्चा मिल जाएगा। ऑर्गन डोनर ट्रांसप्लांट की बात करें, यानी कि अगर कभी खुदा ना खास्ता कभी किसी ऑर्गन की जरूरत पड़ जाती है, लाइक किडनी की जरूरत पड़ जाती है या कुछ ऐसा होता है, तो कंपनी वो भी अप टू सम एश्योर्ड तक कवर करती है। एक जो दोस्तों इसमें नया फीचर है वो है हॉस्पिटल कैश, यानी कि अगर कोई एडमिट होता है तो उसको कंपनी एक तरह से कैश देती है। अब कंपनी कितना कैश देगी दोस्तों, ये देख लेते हैं। अगर तो वेरिएंट 1 ऑप्शन की बात करें, यानी कि आपका सम एश्योर्ड अगर 4 लाख रुपए तक है तो आपको 1,000 रुपए पर डे का कैश मिलेगा। अगर वेरिएंट 2 की बात करें दोस्तों तो उसमें 2,000 रुपए का कैश मिलेगा। अगर वेरिएंट 3 की बात करें जो 15 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए का कवर अगर आपने लिया है तो 3,000 रुपए तक का कैश। इसी तरह अगर फैमिली फर्स्ट की बात करें तो 1,000 और 2,000 दोनों में से कुछ कैश कंपनी आपको देगी। मगर हॉस्पिटल कैश में दोस्तों एक कंडीशन है कि आप हॉस्पिटलाइज 48 घंटों के लिए होने चाहिए, 24 घंटों के लिए नहीं। एक कंडीशन ये कि आपको 48 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज होंगे। दूसरा, ये जो हॉस्पिटल कैश है ये आपको एक पॉलिसी ईयर में 30 ही दिन मिल पाएगा, इससे ज्यादा नहीं। आयुष मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों तो जिसमें इसमें क्या क्या चीजें कवर होते हैं ये समझ लेते हैं। इसमें आयुर्वेदा कवर हो जाता है, यूनानी, सिद्धा, न्यूट्रोपैथी, योगा और इसमें दोस्तों होम्योपैथी भी कवर हो जाती है। अगर आप अपना ट्रीटमेंट आयुष के थ्रू कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, अप टू सम एश्योर्ड तक कंपनी उसको भी कवर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 लाख रुपए का कवर ले रखा हुआ है दोस्तों और अगर आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो कंपनी आपको पूरा कवर देगी। एनिमल बाइट की बात करें दोस्तों, खुदा ना खास्ता अगर कोई एनिमल बाइट कर लेता है तो क्या आपको कोई कवर मिलेगा? बिल्कुल आपको मिलेगा दोस्तों। अगर वेरिएंट 1 की बात करें दोस्तों तो 250 रुपए तक मिलेगा। अगर वेरिएंट 2 की बात करें तो 5,000 रुपए तक मिलेगा। अगर वेरिएंट 3 की बात करें 15 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों? 7,500 रुपया। और अगर फैमिली फर्स्ट की बात करें तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों? 5,000 रुपया। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई एनिमल बाइट कर लेता है तो भी आपको कवर मिलेगा, कंपनी कुछ पैसा आपको देती है। रोड एम्बुलेंस की बात कर ले दोस्तों, खुदा ना खास्ता आपको ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी दूसरी सिटी या कहीं पे जाना पड़ता तो क्या कंपनी इसमें रोड एम्बुलेंस कवर करती है? बिल्कुल दोस्तों कवर करती है। और वो कितना कवर करती है दोस्तों? हर वेरिएंट में आपको कितना मिलेगा? 3,000 रुपया, चाहे वो वेरिएंट 1 हो, 2, 3, 4, आपको सब में एक जैसा, यानी कि 3,000 रुपया आपको मिल जाएगा। नो क्लेम बोनस की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले समझ लेते हैं कि नो क्लेम बोनस होता क्या है। मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी ले ली, 5 लाख का कवर ले लिया है, मगर आपका पूरा पॉलिसी ईयर खत्म हो गया हुआ है मगर आपने वो यूटिलाइज नहीं किया, तो कंपनी क्या करती है? अगले साल क्या करती है? आपको एक तरह से बोनस प्रोवाइड करती है। वो बोनस आपको कितना मिलेगा? 20% ऑफ सम एश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 लाख का कवर ले रखा हुआ है तो कंपनी उस कवर को सेम अमाउंट पे, सेम प्रीमियम पे आपका 6 लाख कर देगी, यानी कि कितना कर देगी? 20% इंक्रीज कर देगी। अब कंपनी ये कितना इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम कहां तक जाएगी दोस्तों, ये समझने की जरूरत है। तो मैक्सिमम की बात करें दोस्तों तो कंपनी मैक्सिमम 100% तक करेगी, यानी कि अगले 5 साल तक अगर आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो आपका कवर 5 लाख से बढ़कर सीधे 10 लाख रुपए हो जाएगा। रिफिल बेनिफिट की बात करें दोस्तों तो मैं आपको समझा देता हूं इसको, रिफिल बेनिफिट क्या होता है। रिफिल बेनिफिट में दोस्तों क्या होता है कि खुदा ना खास्ता मान लीजिए आपने 5 लाख का कवर ले रखा हुआ है, आपने एक साल क्या हुआ, आपने पॉलिसी का सिर्फ 4 लाख रुपया ही यूज किया, आपका 1 लाख रह दिया। अगर आपको फिर से हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और आपका खर्चा आता है 4 लाख रुपया, तो कंपनी क्या करेगी? वो आपको कवर देगी कि नहीं देगी, ये समझने की जरूरत है। अगर तो आप सेम इलनेस के लिए एडमिट हुए हैं तो कंपनी आपको कवर नहीं देगी, वो आपको सिर्फ 1 लाख रुपया देगी जो आपका बचा हुआ है। मगर अगर आप डिफरेंट इलनेस के लिए एडमिट हुए हैं तो कंपनी आपको ये कवर दे देगी। आपका कवर 5 लाख से सीधे 10 लाख बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि आपको 100% का कवर दे दिया जाएगा, आपको 100% का रिफिल दे दिया जाएगा। तो समझने की बात दोस्तों यह है कि आपको रिफिल तो मिल जाता है, मगर रिफिल जो है दोस्तों वो सिर्फ आपको तब मिलेगा जब आप डिफरेंट, मैं फिर से दोहराऊंगा, डिफरेंट इलनेस के लिए आप एडमिट होते हैं। वेटिंग पीरियड का बात कर लेते हैं दोस्तों। हेल्थ कंपेनियन प्लान में तो 30 डेज का वेटिंग पीरियड इसमें रहेगा।
फॉर स्पेसिफिक डिसीजेज और कोई कंडीशन के लिए दोस्तों कि मैक्सिमम इसमें क्या होता है कि 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। अगर आप प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड की बात करें तो दोस्तों अगर हम वेरिएंट 1 की बात करें जिसमें 4 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड है, उसमें जो वेटिंग पीरियड दोस्तों रहेगा वो रहेगा 48 मंथ्स का। जबकि वेरिएंट 2, वेरिएंट 3 और फैमिली फर्स्ट में जो आपका वेटिंग पीरियड रहेगा प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए वो रहेगा 36 मंथ। कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन इसमें ऐड किए गए हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं क्या क्या है। एक कॉस्मेटिक एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी हो गई, डेंटल ऑरल ट्रीटमेंट हो गया, आई साइट वगैरह अगर कोई आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं वो इसमें कवर नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल और कोई अनप्रूवन ट्रीटमेंट आप कराना चाहते हैं वो भी कवर नहीं होगा। HIV वगैरह भी कवर नहीं होगा। इस तरह से कोई काफ़ी इसमें लिस्ट है, वो लिस्ट आप वेबसाइट पे मैं एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, वो आप वहाँ पे जाके पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं। हेल्थ कंपेनियन प्लान में दोस्तों एक सुपर टॉपअप का ऑप्शन भी दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्लान ले रखा हुआ है, बेस कवर उसमें 5 लाख ले रखा हुआ है, तो उस पर आप टॉपअप करा सकते हैं जिससे प्रीमियम बहुत कम बनता है, तो वो भी आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक मैक्स बुपा का हेल्थ कंपेनियन प्लान। तो मैंने कोशिश की कि आपको इस प्लान के बारे में पूरा ज्ञान प्रोवाइड करा सकूं। अगर आपको दोस्तों ये टॉपिक अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इसका आंसर जरूर दूं। अगर आपको हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो सीधे आपके मैसेज बॉक्स में आ जाए। मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे प्लान लाता रहूंगा दोस्तों और आपके फाइनेंस का ज्ञान बढ़ाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।